क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का, देख सकते हैं, सोशल साइंस का आपको पेपर बताने वाला हूं। पूरा 100% श्योर ऐसा पेपर बताऊंगा जो आपको बल्ले बल्ले करा देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा सिलेक्टेड, जो परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28। किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपयोग करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, यहां से आप तो ध्यान से देख लीजिएगा, पूरी चीजें भर दिए ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए। अच्छे से तैयारी करिएगा। बस्तर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। डाइट्रिज बेंड्रिस, ठीक है, इसका जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिका। तुषारापात उत्तर में। और वन अधिनियम आपका 1865 में बनाया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा मैया। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी आपकी सितंबर 1939। सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस आयु के वर्ग के होते हैं? किशोर जो है वो आपके 10 से 19 वर्ष के बच्चों को कहते हैं। 10 से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल, मनिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल, मनिकलाल। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वाचन। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य है। दूसरा जो है आर्थिक महामंदी का दौर था, बिल्कुल ये राइट बात है आपकी। तीसरा जो है भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, ये आपका असत्य है। पालमपुर गांव में ज्यादातर लोग व्यापार नहीं करते, ये आपका चौथा जो है असत्य, सत्य रहेगा। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, गलत बात है भैया। और गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, सही है। यहां से आप ध्यान से देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति, यहां से ये सोल्व है क्वेश्चनों का। ये सोल्व में अगले वीडियो में आपको समझाऊं, जिस तरह से ऊपर के समझाए ना, इसी तरह से उन क्वेश्चनों को भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ से आप प्रश्नों को देख लीजिए। जब तक कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या से आम्र वर्षा क्या है यहाँ किन राज्यों में होती? सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के जरिए मिलेगा, है ना, घबराइएगा मत, है ना। पूरा याद भी कराऊंगा, ऐसा नहीं। नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर। प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता कौन था? रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर बताइए। रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताना है। और घुमंतु खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? ठीक है, घुमंतु खेती को कई क्षेत्रों में आदिवासी खेती भी के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से जाना जाता है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं ना। सारा सॉल्यूशन दूंगा, घबराइए मत आप। अंग्रेजों भारत की भौगोलिक स्थिति को समझाइए।
कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका यहां से देख लीजिएगा, इसके बाद में ये चलिए यहां से लीजिए, है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इसके बाद में ये जलवायु से क्या से है, आम्र वर्षा क्या है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैंने कम से कम शब्दों में लिखवाया ताकि हमारे 9th क्लास के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, उनके लिए विशेष यहाँ पर अपन कर रहे हैं मदद, ठीक है बेटा। अपने को कोई इसी से 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। पढ़ना है आपको, केवल मेहनत करनी है। नमामि देवी नर्मदे क्या है, ठीक है। इसके बाद में वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर, अपना ना तो कोई टेलीग्राम पे चैनल है ना कोई इंस्टाग्राम पे है, जैसे बनेगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ही खबर दूंगा। कोई मेरे नाम से यहाँ पर इस चैनल के नाम से ना कोई फर्जी चीज आपको दे रहा है और पैसे मांग रहा है, नहीं, आपको रियल पेपर की पीडीएफ सब देंगे, कहीं पे भी नहीं मिलना है कुछ भी। जो कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मैं खुद यहाँ पर चैनल पर सुन के जाओ तो ही आपको विश्वास करना है ना, भरोसा मत करिएगा। बहुत सारे लोग है ना इस चैनल के नाम से अलग से पैसे ले मांग रहे हैं बच्चों से। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अब मैं तो फ्री में देता हूँ बेटा सब कुछ, है ना। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। इसके देखिए जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। इसके बाद में रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताइए। इसके बाद में यहां से देखिएगा ये घुमंतु खेती क्या है, अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे, ठीक है। ये यहां से यहां तक हो गया, इतना हो गया। इसके बाद में यूरोपीय वन रक्षकों, ये यहां से देखिए अंग्रेज के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की। इसके बाद में यहां से संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, संविधान की विशेषता है, लिखिए, हो गया इतना। ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये 5 है। इसके बाद में ये 6, ये 7 है। जो जितना आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है कि पूरे करो, है ना। मैंने पूरा डिटेल ही लिखवा दिया, ये प्रश्नों को देख लेना आप। और 2 नंबर का 3 नंबर के लायक है तो वो 2-3 नंबर का देख देना। प्रश्न तो बता ही दिया मैंने पहले आपको, है ना। निर्वाचन आयोग के कार्य बताने हैं आपको, ये हो गया इतना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निष्पक्ष चुनाव कराना। आचार संहिता क्या है, ठीक है, आचार संहिता, हो गया इतना। इसके बाद में देखिए भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर, हो गया। नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे, इसके बाद में ये आपका यहां से रहेगा, हो गया। इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखते जाना अपनी कॉपी में। आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो आप आपके स्तर से स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लो, ठीक है, और कंप्लीट कर लो, है ना। थोड़ा छोटे छोटे कर दूं क्या, लो यदि आ जाए तो आपसे तो बिल्कुल